तो ये है इस एनिमे का सेकंड एपिसोड और जिन्होंने अभी फर्स्ट नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईफा और अमू की बकबक से मेविल का दिमाग खराब हो जाता है, जिसको देखकर अमू कहती है कि तुम्हें अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिसके जवाब में मेविल कहती है कि सब कुछ स्किल के ऊपर मैटर करता है और वैसे भी वो उन्हीं की एज की है, बस उसने अकेडमी में थोड़ा लेट एडमिशन लिया। जिसको सुनकर ईफा कहती है कि वो उन सब में 1 साल ज्यादा बड़ी है, बस उसने भी अकेडमी में लेट एडमिशन लिया है। और अब जाकर अमू को पता चला कि ईफा के इतने ज्यादा बड़े होने का राज क्या है और ये सब देखकर मेविल थोड़ी अनोइंग हो जाती है और कहती है ये कैसे बच्चों की तरह कर रहे हैं। जिस पर साइका कहता है कि हम बच्चे तो है, वो और कुछ भी बोलने वाला होता है पर लेकिन चुप हो जाता है क्योंकि मेविल सही तो बोल रही है। अब वो सब लोग कैपिटल पहुंच जाते हैं और मोशन सिकनेस से साइका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसको देखकर ईफा और अमू उसे होटल में जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। पर लेकिन साइका को पहले फाइटिंग शेड्यूल देखना होता है और मेविल उनको छोड़कर जा चुकी है, जिस पर अमू कहती है क्या वो एक बगी बुक कर ले, जिस पर साइका कहता है क्या बच्चे की जान लोगे। अब वो लोग फाइटिंग अरीना में पहुंच जाते हैं और फाइटिंग शेड्यूल देखने लगते हैं और शेड्यूल के मुताबिक मेविल और साइका अगर सारे मैचेस जीत जाते हैं तो वो सेमीफाइनल में आमने सामने फाइट करने वाले हैं। तो साइका उन दोनों को बोलता है कि वो होटल में थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा है, जिसको देखकर ईफा कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, पर लेकिन साइका उसे मना कर देता है और कहता है कि वो दोनों सिटी एक्सप्लोर करें। अमू भी ईफा को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि साइका और मेविल अगर फर्स्ट राउंड में निपट गए तो उन लोगों को यहाँ से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। और यहाँ पर साइका ने झूठ बोला था कि वो आराम करने जा रहे, वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था कि अकेडमी ने उसे क्यों भेजा है और अमू को क्यों नहीं। और हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके नियम बताए जा रहे होते हैं कि जीतने के लिए आपको अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर भेजना होगा या तो वो खुद ही हार मान ले। और उन लोगों को एक लॉकेट दिया जाता है जो सामने वाले के हमले को मेजर करेगा और इसके ओवरलोड होते ही वो टूट जाएगा और आपका अपोनेंट जीत जाएगा। और यहाँ पर साइका का फर्स्ट मैच एक घमंडी बच्चे से होता है जो मैच के स्टार्ट होते ही साइका के ऊपर जानलेवा हमला करता है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेंट से बच जाता है और साइका उसके पीछे आके उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक हमला करता है और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और ये सब इतना तेजी से हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि साइका ने अपने टेलिस्मेंट की मदद से अपने अपोनेंट को हरा दिया और साइका यहाँ पर शिकिगामी की मदद से ईफा और अमू को दूरकर उनके पास बैठ जाता है। और दूसरा मैच वाटर मैजिक यूज करने वाले बेल और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाले कायल के बीच में होता है। तो मैच की स्टार्टिंग होते ही कायल अपनी इविल आई की मदद से बेल को पोजेस कर लेता है और बेल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता है और कायल बिना किसी झिझक के उसको मार देता है और ये मैच भी शुरू होते ही खत्म हो जाता है। और उन सब लोगों ने भी इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंजॉय किया, जैसे कि इस दुनिया में कमजोर लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कायल के पास एक इविल आई जिसके दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और अपने बॉडी पर से काबू खो देता है। और हम देखते हैं कि साइका का दूसरा मैच एक गोलम यूजर के साथ होता है और इस गोलम के ऊपर एंटी मैजिक बैरियर लगा होता है, मतलब कि इसके ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होगा। पर लेकिन साइका अपने शिकिगामी तमाया को समन करता है जो इसके सेकंडों में से भी कम में बहुत ज्यादा टुकड़े कर देती है और साइका इस मैच को भी शुरू होते ही खत्म कर देता है। और साइका यहाँ पर बाल बाल बचता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में समन अलाउ नहीं है, अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे उस टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कायल की फाइट देखने के बाद ईफा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और साइका को फाइट कंटिन्यू करने के लिए मना करती है, पर साइका उसे समझाता है कि वो सिंगल पीस में जिंदा वापस आ जाएगा। अमू साइका से पूछती है कि अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो क्या वो रॉयल गार्ड की जॉब को एक्सेप्ट करेगा, जिस पर साइका उसे मना कर देता है और इस सवाल की वजह पूछता है, जिस पर अमू शर्माने लगती है। और ये दोनों लड़कियां साइका के लिए परेशान हो रही होती है, पर लेकिन इन्हें नहीं पता है कि इस मैच को जीतना साइका के लिए इतना आसान है जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। बात का कोई सेंस तो नहीं बनता है, पर लेकिन मुंह में आया तो बोल दिया। और इस टूर्नामेंट का अगला मैच मेविल का होता है और वो भी अपने सारे मैचेस को जीतते हुए आ रही है और उसका ये मैच बहुत ही ज्यादा पावरफुल अर्थ मेज के साथ होता है जो कि मैच के स्टार्ट होते ही अपने पत्थरों से उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन मेविल अपनी तलवार से उन सभी को काट देती है। अब मेविल उसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी छोटी सुइयों को बाहर निकाल लेती है और ये देखकर वो मेज अपने सामने बहुत ही ज्यादा दीवार खड़ी कर लेता है और मेविल उन सुइयों को उसकी तरफ थ्रो कर देती है और वो दीवार इतनी ज्यादा आसानी से टूट रही होती है जैसे वो कांच की बनी हो। यहाँ पर मेविल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही होती है, जब वो उसे थ्रो करती है तो उसका वजन बढ़ा देती है जिससे वो दीवारें टूट जाती हैं। और यहाँ पर मेविल उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है और उसकी छड़ी को तोड़कर उसको सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। और जब उसकी जीत की अनाउंसमेंट हो रही होती है तब उसे हीरो कहा जाता है। ये सुनकर साइका थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और हम ये देख के हैरान होती है कि उसे हीरो के बारे में नहीं पता। और यहाँ पर मेविल को सब सेकंड हीरो कहते हैं क्योंकि जो वेपन हीरो यूज करता था
वो भी वही वेपन यूज करती है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का कबूतर की मदद से किसी को खत भेज रहा होता है, पर लेकिन साइका अपने शिकिगामी की मदद से उस कबूतर को पकड़ लेता है। साइका को इसके ऊपर शक है कि ये डीमंस का जासूस है, पर लेकिन ये अनजान बनकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है और 2 कदम चलने के बाद ये चाकू निकालकर साइका के ऊपर पलटवार करता है। पर लेकिन साइका उसको बाइंडिंग वाइन से पकड़ लेता है और उसके सारे षड्यंत्र को विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहता है। और वो बंदा कहता है कि वो मर जाएगा, पर लेकिन कुछ नहीं बताएगा। तो साइका भी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। साइका अपने शिकिगामी सातोरी को समन कर लेता है और ये शिकिगामी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। और हमें पता चलता है कि इस बंदे को फेल नाम के बंदे ने भेजा है मेविल क्रैम के ऊपर नजर रखने के लिए, जो कि हीरो है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेविल वही भविष्यवाणी वाली हीरो है, क्योंकि वो एक लड़की है और उसके बाल लाल है। और इनका शक इतना पक्का इसलिए है क्योंकि अकेडमी में भेजे गए इनके डीमन और जासूस का अता पता किसी को भी पता नहीं चला। मतलब कि वो सब निपट भी गए और कानो कान किसी को खबर भी पता नहीं चली। सातोरी के इतने अच्छे काम को देखकर साइका उसे उस इंसान को खाने की परमिशन दे देता है और उस इंसान को खाने के बाद सातोरी साइका का दिमागी पड़ने लगता है, जिसको देखकर साइका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये देखकर सातोरी की फट जाती है और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब साइका उस चिट्ठी को पढ़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो किसी और लैंग्वेज में लिखे होने के कारण वो उसे पढ़ नहीं पाता है। वैसे भी साइका अकेडमी वालों के प्लान को समझ चुका है। वो लोग मेविल को हीरो दिखाना चाहते हैं ताकि असली हीरो अमू को वो डीमन से बचा सके, पर लेकिन साइका ने डीमन और उस जासूस को मार दिया था, तो ये किसी को भी नहीं पता है कि असली हीरो कौन है। पर लेकिन सोचने की बात यह है कि मेविल ने इन सब में हाँ क्यों की। अब हम देखते हैं कि टूर्नामेंट का अगला मैच साइका और मैक्रोमेनन यूजर के साथ होता है और साइका इस मैच को शुरू होते ही खत्म भी कर देता है। और दूसरी तरफ मेविल भी अपने मैच को बड़ी इजीली जीत रही होती है, यानी कि अब वो दोनों सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने लड़ने वाले हैं। और मेविल यहाँ पर साइका को धमकी देते हुए कहती है कि वो अपना नाम इस मैच से ले ले, वरना वो उसे मार देगी। तो साइका यहाँ पर मजाक में कहता है कि लोगों ने इस टिकट के लिए पैसे दिए हैं, वो यहाँ पर नाराज हो सकते हैं। और यहाँ पर राइनस और काइल का सेमीफाइनल चालू हो गया है। राइनस उन खास लोगों में से है जो चारों एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि राइनस के पास लाइट मैजिक भी है, जिससे काइल की इविल आई का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। पर काइल उसकी तरफ बढ़ने लगता है और रायन उसको अपनी तरफ आता देख उसके ऊपर हमला करता है। वो हर प्रकार के मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है, पर लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। और हमें पता चलता है कि काइल ने अपनी पूरी बॉडी को ग्रेविटी मैजिक से कवर कर रखा है और अपने किसी भी हमले का असर न होता देख रायन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर लेकिन काइल अपनी शैडो से उसे पकड़ लेता है। अब रायन बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है और काइल उसको मारने वाला होता है, पर लेकिन जज उसकी जीत को घोषित कर देता है, जिससे रायन की जान बच जाती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी साइका से पूछती है कि वो कल का मैच जीतेगा या फिर हारेगा। साइका यहाँ पर जवाब न देते हुए सोने की कोशिश करता है और यूकी उससे बहुत चिपकने लगती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेन से पता करता है कि ऊपर से हमला होने वाला है और साइका यूकी को लेकर वहाँ से हट जाता है और छत तोड़ के वहाँ पर मेविल आ जाती है जो कि साइका को मारने आई थी और वो दोनों लड़ते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। अब मेविल साइका के ऊपर अपने डैगर से हमला कर देती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मेन से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो अब साइका भी इस फाइट से पीछे नहीं हट सकता था। वो भी मेविल के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, पर लेकिन तभी पीछे से एक पियक्कड़ अंकल आ जाते हैं, जिसको देखकर मेविल उनके ऊपर हमला कर देती है और साइका का ध्यान भटक जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर लेकिन साइका वापस से मेविल को ढूंढ लेता है, पर लेकिन वो उससे लड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उससे बात करना चाहता था। हमें पता चलता है कि मेविल साइका को मारने नहीं आई थी, बल्कि वो तो उसकी हड्डी पसली एक करने आई थी ताकि वो कल के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सके। और इसके पीछे इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है और उसके लिए साइका की जान लेनी पड़े तो भी ये पीछे नहीं हटेगी और वो उसे फिर से पीछे हटने के लिए कहती है। पर साइका बता देता है कि वो जानता है कि मेविल नकली हीरो है और मेविल ये सब किस लिए कर रही है। अगर वो इसका रीजन बताए तो शायद साइका पीछे हट सकता है। मेविल बताती है कि उसकी तकदीर में काइल के हाथों मरना लिखा है ताकि डीमंस और बाकी लोगों को ऐसा लगे कि हीरो की मौत हो गई है। और मेविल बताती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब बच्चों को पकड़ के हत्यारा बनाती है और मेविल और काइल दोनों वहीं से आए हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन गरीब बच्चों के दिमाग को खोलकर उनके ऊपर मैजिक किया, जिनसे उन्हें इमोशनलेस और बहुत ही ताकतवर परफेक्ट किलर मिला। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 4 बच्चों को एक ही ग्रुप में रखा और उनमें से कोई एक ही किलर बनता जो बाकी सबको मार देता। काइल ने अपने सभी साथियों को मार दिया और जब मेविल की बारी आई तो उसे बचा लिया गया और कहीं और भेज दिया गया, वो भी इसी दिन के लिए, ताकि काइल उसको मार के पूरे टूर्नामेंट में फेमस हो जाए। काइल ने जिन लोगों को मारा था उसमें से एक मेविल का भाई भी था और मेविल काइल को मार के अपना बदला लेना चाहती है, पर साइका समझ जाता है कि काइल ही मेविल का असली भाई है और जो उसके रेड हेयर है वो उसने डाई किए हुए हैं। तो साइका को सब कुछ मालूम चल गया था, तो मेविल भी अपने उस वादे के बारे में बता देती है जो उसने काइल से उसके किलर बनने से पहले किया था। तो साइका ने तय कर लिया है कि फाइनल्स के अंदर वो काइल से लड़ने वाला है और मेविल को भी इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। उसका भाई भी चाहता होगा कि मेविल अपनी जिंदगी खुलकर जिए। साइका कहता है कि मेविल उसके साथ अकेडमी वापस जाएगी और उसके रहते हुए उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, तो मेविल भी इसके लिए मान जाती है, पर लेकिन वो कल के मैच में पीछे नहीं
बैठने वाली है। तो अगले दिन सेमीफाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर मेविल अपना असली वेपन लेकर आई थी और मैच के स्टार्ट होते ही मेविल सामने से गायब हो जाती है और बहुत ही स्पीड में साइका के पीछे से अटैक करती है, पर लेकिन साइका उस हमले को डॉज कर लेता है। मेविल अपनी कुल्हाड़ी से साइका के 2 टुकड़े कर देती है, पर लेकिन साइका अपने टेलिस्मैन से अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है और साइका अपने टेलिस्मैन से मेविल के वेपन को बहुत ही ज्यादा भारी कर देता है, जिससे वो उसे उठा नहीं पाती है। अब साइका मरकरी मेटल से मेविल को पकड़ लेता है और उसके वेपन को उसके गले के ऊपर रख देता है, जिससे साइका इस मैच को विन कर लेता है। अब आखिरी और फाइनल मैच साइका और क्लाय के बीच होने वाला है। यहाँ पर साइका को देख काइल थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जगह मेविल को होना चाहिए था, क्योंकि काइल का मिशन मेविल को मारना है। यहाँ पर साइका काइल से कहता है अगर वो ये मैच हार जाएगा तो वो अपनी छोटी बहन मेविल से माफी मांगेगा। अब मैच के स्टार्ट होते ही काइल अपनी इविल आई का इस्तेमाल साइका के ऊपर करने लगता है, पर साइका उससे पहले चारों तरफ रेड स्मोक कर देता है ताकि उनकी फाइट कोई और ना देख सके। पहले तो साइका काइल के ऊपर नॉर्मल से अटैक करता है, पर लेकिन जब उनसे कोई फायदा नहीं होता है तो वो अपने शिकिगामी ओशिओनी को समन करता है और वो शिकिगामी काइल को उठाकर पटक देती है। और जब साइका उसको देखता है तो उसके शरीर के ऊपर कर्स फैलने लगता है। वो तुरंत एक बैरियर बनाता है जिससे उस कर्स को फैलना रुक जाना चाहिए था, पर लेकिन वो फिर भी फैलता है। साइका कुछ करना तो चाहता था, पर काइल उसका तभी हाथ पकड़ लेता है और उससे कुछ कहता है जो हमें नहीं बताया जाता है, और काइल उधर ही अपना दम तोड़ देता है। ये सब देख के साइका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे टेलिस्मैन को बाहर निकाल देता है। पिछले जन्म में साइका के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था, और वो अभी यही कर रहा है। वो काइल को जिंदा करे उससे पहले युगी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उन सबके सामने आ जाएगा अपनी पिछली जिंदगी की तरह। और ये सुनकर साइका वहीं पर रुक जाता है और इस मैच का विनर साइका होता है। और साइका अपना पैसा और मेडल लेके यहाँ से चला जाता है, पर लेकिन जाने से पहले उससे पूछते कि काइल की बॉडी कहाँ पर गई, तो साइका बताता है कि उसके मैजिक की वजह से काइल की पूरी बॉडी ही गायब हो गई। पर लेकिन साइका ने उसकी बॉडी को बड़ी इज्जत से दफना दिया था। और साइका मेविल को बताता है कि उसके भाई ने आखिरी समय में उससे लीफ ऑफ क्लोवर के लिए माफी मांगी थी। और ये सुनने के बाद मेविल बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और वो बताती है कि लीफ ऑफ क्लोवर उसकी एक हेयर पिन है जो काइल से गलती से टूट गई थी। और इसके बाद से मेविल की पूरी जिम्मेदारी साइका अपने ऊपर ले लेता है और वो ईफा और अमू को सब कुछ बता देता है, बस उस फेक हीरो वाली बात को छोड़कर। पर अचानक से ही अमू मेविल को शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। मेविल मना कर देती है, पर लेकिन अमू उससे जबरदस्ती करने लगती है और उसके हाथ में शॉर्ट दे देती है। और फाइट के अंदर अमू ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही होती है, जिससे वो मेविल को बड़ी आसानी से हरा देती है। पर अचानक से ही अमू भी गिर जाती है और वो कहती है कि वो भी डार्क मैजिक का यूज कर सकती है। और अमू मेविल के पास आकर उसे अपना शॉर्ट फाइट पार्टनर बनने के लिए कहती है, जिस पर मेविल मान जाती है और वो सब लोग अपनी अकेडमी के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर साइका को समझ आ गया था कि उसकी प्रिंसिपल ने उसे मेविल को बचाने के लिए ही भेजा था। एसोसिएशन ने प्रिंसिपल को भेजा था ताकि वो मेविल को हीरो बनाकर काइल के हाथों मरवा सके। और प्रिंसिपल को मेविल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, इसलिए उसने साइका को भेजा था कि वो उसकी जान बचा सके। जिस पर साइका पूछता है क्या कभी उन्हें ऐसा ही लगा कि वो हार भी सकता है, जिस पर उनकी प्रिंसिपल बताती है कि उन्होंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, वो किसी को भी देखकर उनका पावर लेवल बता सकती हैं। और 300 साल कंप्लीट होने के बाद तो उनने गिनना ही छोड़ दिया। और अकेडमी के अंदर मेविल का टीचर साइका है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती है, क्योंकि वो साइका बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और मेविल ने अपने बालों का कलर भी नॉर्मल कर लिया होता है और वो ईफा से मदद मांगती है, पर लेकिन ईफा के मुताबिक तो साइका उसके ऊपर अभी भी नरमी दिखा रहा है। और ये सब सुनकर तो मेविल के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और अकेडमी के समर हॉलीडे भी अब चालू होने वाला है और साइका को ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किंगडम ऑफ एस्ट्रिया जाना है। वैसे तो ये काम साइका के फादर को आया था, पर लेकिन वो किसी चीज में बिजी है, इसलिए ये काम साइका को ही करना पड़ेगा। वैसे तो अमू और मेविल भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर लेकिन साइका उन दोनों को मना कर देता है, क्योंकि समर वेकेशन में सबको अपने घर जाना चाहिए। पर लेकिन साइका ईफा को उसके साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर ईफा तुरंत ही मान जाती है। पर लेकिन तभी वहाँ पर एक रहीजादे की औलाद आती है और वो अकेडमी की पुरानी दीवारों की बेइज्जती करने लगता है। और इसका नाम ससीलियो है, एस्टल किंगडम का राजकुमार, जिसकी बात साइका कर रहा था। और वो राजकुमार यहाँ पर साइका से मिलने आया था, पर लेकिन वो ईफा को देख उसकी खूबसूरती में खो जाता है। साला ला टपका रहा है अपनी। और ये बेवकूफ इंसान सबके सामने ईफा को प्रपोज कर देता है और उसको अपने हरीफ में शामिल होने के लिए कह देता है। अब ये हरीफ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन ईफा उसको उसके मुंह पर ही मना कर देती है, क्योंकि वो साइका की बस एक नौकर है। पर लेकिन ये बेवकूफ कितना भी पैसा देके ईफा को उसकी गुलामी से छुड़वाने के लिए कहता है। और माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि उस राजकुमार की एल्फ उसे ये सब करने के लिए मना करती है, क्योंकि ये सही जगह नहीं
नहीं है। तो वो सब लोग बातचीत करने के लिए एक प्राइवेट रूम में आ जाते हैं और वो राजकुमार बताता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया के ड्रैगन इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल थे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी उन ड्रैगनों ने उनकी मदद की, पर लेकिन पिछले साल से वो ड्रैगन कुछ अजीब ही व्यवहार कर रहे हैं। वैसे तो इन सब में किसी की जान नहीं गई है, पर लेकिन उन ड्रैगनों ने किसानों की खेती को बर्बाद कर दिया है। और यहाँ पर साइका का एक बड़ा सवाल था कि आखिर वो ड्रैगन उनके साथ रहते ही क्यों है। वैसे तो एक कहानी के मुताबिक यहाँ की क्वीन ने एक ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में मदद की थी, और इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो कोई भी नहीं जानता। और वापस से ये प्रिंस ईफा के ऊपर बात करने लगते हैं, और जब साइका अकेडमी वापस जा रहा होता है तब उसको झाड़ियों में से कोई अंदर खींच लेता है, और ये मेविल और अमू होते हैं जो अंदर हुई हर एक बात को बताने के लिए कहते हैं। अब सारी बातें सुनने के बाद इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है कि साइका ईफा को इनको बेचने वाला है, जिस पर साइका उन्हें मना कर देता है। पर लेकिन साइका कहता है अगर ईफा ऐसा चाहती है तो वो उसे मना नहीं करेगा, और अमू और मेविल साइका को ईफा से पूछने के लिए मना करते हैं क्योंकि उसे बुरा भी लग सकता है। अब 2 दिन बाद वो सब लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलने लगते हैं, और ईफा बताती है कि प्रिंस ने उसको उसके साथ बग्गी में बैठने के लिए कहा था, पर लेकिन ईफा ने उसे मना कर दिया क्योंकि उससे साइका के साथ बैठना था। ईफा को अब तक लग रहा होता है कि वो प्रिंस उसके साथ मजाक कर रहा है, पर लेकिन अपना होशियार लौंडा साइका सब कुछ समझ रहा होता है। अब 9 दिन के लंबे सफर के बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं तभी उनके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है, और वो लोग बाल बाल बचते हैं, और ईफा भी बाल बाल बचती है, पर लेकिन तभी एक लावा वाला टाइगर आके उसको भगा देता है। अब वो बाघ ईफा के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन साइका अपने क्रिस्टल से उसे पकड़ लेता है, पर उसकी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म होती है कि वो क्रिस्टल पिघल जाते हैं। पर वो अब ईफा को छोड़ साइका के ऊपर हमला कर देता है, पर लेकिन वो साइका के ऊपर हमला करे और साइका कुछ करे उससे पहले एक चेन आकर उसको पकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि ये एक समर का शिगामी है जिसे इसी प्रिंस ने रखा है ड्रैगन के छोटे मोटे हमलों से बचने के लिए। अब जैक के इस बर्ताव को देखकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है, और वो समनर बताता है कि वो मजबूर है क्योंकि ड्रैगन्स ने अब इंसानों के ऊपर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो प्रिंस साइका और जैक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस पर साइका पूछता है कि उन्होंने एक हत्यारे को आखिर क्यों रखा है, जिस पर वो प्रिंस बताता है कि वो उन सब ड्रैगन को मरवाने वाले हैं क्योंकि अब बस यही एक रास्ता रह गया है। पर लेकिन साइका को डर था अगर कुछ ड्रैगन बच गए तो दूसरी कंट्री में जाकर भी नुकसान कर सकते हैं। जैक को लगता है कि साइका उसकी क्षमताओं पे शक कर रहा है, और वो बताता है कि उसने 1000 से भी ज्यादा ड्रैगन्स मारे हैं। इसी तरह इन दोनों के बीच एक बहस स्टार्ट हो जाती है, पर वो प्रिंस उन दोनों के झगड़े को शांत कराते हुए जैक को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और साइका को इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। तो साइका भी उसकी बात मान लेता है, पर लेकिन वो ईफा के ऊपर भड़कने लगता है क्योंकि उसने अपने बचाव में मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, और वो उसको कहता है कि वो उसकी जान बचाने के लिए हमेशा नहीं रहेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि साइका उसकी मदद नहीं कर पाएगा, और उस समय उसको अपनी मदद खुद करनी होगी। और ये सब सुनकर ईफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और प्रिंस भी साइका को रोकने लगता है, पर लेकिन साइका अब प्रिंस को इस लफड़े से दूर रहने के लिए कहता है, और वो ईफा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर साइका ऐसा जानता था कि उसने ईफा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है, पर लेकिन ये उसके लिए जरूरी था क्योंकि उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था कि उसके ड्रैगन ने ही उसके स्टूडेंट को उसकी आंखों के सामने ही खा लिया था। तो साइका नहीं चाहता कि वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसी किसी चीज से गुजरे। तो अगले दिन साइका ड्रैगन्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहा होता है, और एक किताब में इसी घटना के बारे में 150 साल पहले लिखा गया था, और इस किताब में रानी और अंडे के बारे में भी लिखा हुआ था, पर लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। पर लेकिन जब ये किताब लिखी जा रही है तब ड्रैगन इंसानों के साथ में रहा करते थे, पर लेकिन एक दिन कहीं से फीमेल ड्रैगन आई और फिर वो दोनों पहाड़ों पर रहने लगे। पर लेकिन ठीक 50 साल बाद उनका वर्ताव बदल गया, जैसे वो पहले किया करते थे वैसे ही वो किंगडम में अब कर रहे हैं। असल में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और शायद उसी के पालन पोषण के लिए वो जानवरों पे हमला किया करते थे, और जब ड्रैगन के बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं, और उसके ठीक 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन की उसकी उम्र से मौत हो गई। ईफा का एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या फीमेल ड्रैगन ने वापस से कोई अंडा दिया है, पर लेकिन फीमेल ड्रैगन की तो मौत हो गई थी ना, तो यही जानने के लिए साइका उधर जाने वाला है। तो ईफा को उसकी चिंता हो रही थी, तो वो भी उसको उसके साथ जाने के लिए कहती है, पर साइका उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ पर खतरा ज्यादा होने वाला है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर साइका अपने नोट्स बना रहा होता है, पर लेकिन तभी उसके दरवाजे एक बार ईफा आती है जो घबराई हुई और डरी हुई होती है क्योंकि प्रिंस की मेड ने ईफा को उसको प्रिंस के रूम में जाने के लिए कहा है। तो ये सब देखकर साइका उसे अपने रूम में सोने की परमिशन दे देता है, पर ईफा को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि साइका उसके लिए जमीन पर सो जाए, तो वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं। पर लेकिन ईफा को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, और तभी साइका उसको प्रिंस के हरीम में ज्वाइन होने के बारे में पूछता है, जिस पर ज्वाइन होने के लिए ईफा मना कर देती है, जिस पर साइका बोलता है कि तुम इधर सच बोल सकती हो। तो ईफा को ऐसा लग रहा होता है कि साइका कल के बाद के लिए अभी भी उससे नाराज है, पर ईफा माफी मांगते हुए कहती है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। पर लेकिन साइका कहता है कि उसकी बातों का ये मतलब नहीं था क्योंकि
प्रिंस को हरम को ज्वाइन करना ईफा के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ईफा के जाने के बाद साइका अकेला तो हो जाएगा, पर लेकिन एक दिन उनके रास्ते तो अलग होने ही है। पर ईफा कुछ ही जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है और साइका के उठने से पहले ही वो वहाँ से चली भी जाती है। और यूकी तभी कहती है कि वो कल रात को कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था, पर साइका कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा है। पर यूकी फिर बोलती है कि ईफा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर साइका उसकी बात का जवाब नहीं देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साइका प्रिंस से कल रात की बात को लेकर उससे कुछ पूछने गया है, जिसके ऊपर प्रिंस बोलता है वो तो बस ईफा से थोड़ा बात करना चाहता था। अब साइका उससे पूछता है आखिर वो ईफा को उसके हरीम में ज्वाइन ही क्यों करवाना चाहते हैं। और हमें पता चलता है कि ये बंदा ईफा के पीछे पूरा लट्टू हो चुका है और इसीलिए वो अपने हरम में उसे ज्वाइन करवाना चाहता है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ईफा और साइका कितने ज्यादा क्लोज है। पर लेकिन साइका और ईफा के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता है, तो वो प्रिंस साइका को ईफा को उसे बेचने के लिए कहते हैं। पर लेकिन साइका उसे बेचने से साफ साफ मना कर देता है, पर लेकिन ईफा खुद चाहे तो वो जा सकती है। अब साइका उस प्रिंस से कहता है कि वो माउंटेन के ऊपर जा रहा है ड्रैगन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उस प्रिंस को इसके अंदर एक मौका देखता है जिसका डर साइका को होता है। तो साइका माउंटेन पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और जब ईफा महल में जाती है तो प्रिंस की एल्फ उसे रोक लेती है और अपने साथ लेकर जाती है। वो जानती थी कि ईफा के चारों तरफ एलिमेंटल घूम रहे हैं और वो इसलिए जानती थी कि ईफा एल्फ के खानदान से बिलोंग करती है, और इसके बारे में तो ईफा खुद भी नहीं जानती होती है। और वो एल्फ कहती है कि उसको प्रिंस के हरम को ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि ईफा भी जिस बंदे के साथ रहती है वो एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। ईफा को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही होती है और वो एल्फ बताती है कि एलिमेंटल हमेशा डीमन को अवॉइड करते हैं और इसीलिए साइका के पास एक भी एलिमेंटल नहीं आता है। पर लेकिन ईफा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। भले ही साइका थोड़ा अजीब जरूर है, पर लेकिन वो एक भला इंसान है, क्योंकि ईफा बचपन से ही साइका के साथ खेल कूद के बड़ी हुई है। और वो एल्फ पूछती है क्या तुमने कभी उसके माता पिता को देखा, जिस पर ईफा कहती है वो उसके पिता को तो जानती है पर उसकी मॉम को उसने कभी नहीं देखा। तो वो एल्फ बोलती है कि तुम किस यकीन से बोल रही हो कि साइका की माँ कोई डीमन नहीं हो सकती है। तो ईफा भी सोच में पड़ जाती है और वो एल्फ उसके खतरनाक मास्टर को छोड़ने के लिए कहती है। अब दूसरे सीन में हम साइका को देखते हैं जो अपनी जायंट कैटरपी की मदद से उस ड्रैगन के अड्डे पर पहुंच जाता है और ड्रैगन उसको देखती है उसके ऊपर हमला कर देता है, पर साइका अपने जादुई जाल से उसको पकड़ लेता है। और जब साइका ड्रैगन के घोंसले में देखता है तो वहाँ पर एक अंडा रखा हुआ था, पर लेकिन फीमेल ड्रैगन तो मर गई थी। अब उसे समझ में आता है कि ये ड्रैगन अंडा देने के लिए अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। अब साइका को सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था और वो अंडा हैच करवाने वाली कहानी भी एकदम सच थी। और दूसरी तरफ वो एल्फ ईफा को हरम का टूर करवा रही थी और बोलती वो प्रिंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं जो अपनी सभी रानियों को प्यार करते हैं। और वो एल्फ प्रिंस की माँ के बारे में बताती है जो दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है और उनके बाद प्रिंस को ही उनकी गद्दी को संभालना होगा, और इसीलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए इस ड्रैगन की परेशानी को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। और साथ ही वो अपनी रानी को भी ढूंढ रहे हैं, तो वो एल्फ चाहती है कि ईफा उसमें इसका सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ हम साइका को देखते हैं जो कि आग जलाकर ड्रैगन के अंडे को हैच करने की कोशिश करता है, पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देखो वापस से महल जाने के लिए सोचता है, पर लेकिन वो ड्रैगन साइका को जाने नहीं देता है। और दूसरे सीन में हम उस एल्फ को देखते हैं जो ईफा को प्रिंस के पास लेकर आती है और यहाँ पर प्रिंस कुछ लोगों के पास खड़े होते हैं और उसमें से कुछ लोग तो ईफा को देखकर उसका रेट भी फिक्स कर देते हैं और दूसरा बंदा कागजात तैयार कर रहा होता है। ईफा ये सब देख के थोड़ी डर जाती है और हमें पता चलता है कि ये प्रिंस साइका को बिना पता चले पैसा देकर ईफा की आजादी को खरीद रहा है, बस उसके लिए उसको इस कागजात के ऊपर दस्तखत करने होंगे। पर ईफा इसके लिए मना कर देती है, पर लेकिन प्रिंस भी कहाँ पीछे हटने वाला था। जब से उसको पता चला है कि साइका एक मॉन्स्टर है तो वो ईफा को उसके साथ नहीं छोड़ सकता है। पर लेकिन ईफा कहती है कि वो साइका के साथ रहना चाहती है, पर लेकिन अब वो प्रिंस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जब ईफा अपने एलिमेंटल से अपने आप को बचा रही होती है तो वो एल्फ उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा देती है जिसके अंदर ईफा का कोई भी एलिमेंटल या मैजिक काम नहीं करता। अब वो एल्फ ईफा के अंगूठे पर कट मार के जबरदस्ती अंगूठा लगवाने वाली होती है, पर लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है जिसकी वजह से उस एल्फ का बैरियर टूट जाता है और हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के ऊपर साइका होता है, पर लेकिन वो कुछ देख नहीं पाया होता है और वो एक वहाँ पर ऐसे पर्सन को लेने आया होता है जो फायर मैजिक जानता है। और ये सुनकर तो ईफा भागी भागी उसके पास जाने लगती है और उसको रोकने के लिए एल्फ और प्रिंस भी आते हैं, पर लेकिन ईफा कहती है कि साइका कैसा भी हो बस वो उसी के साथ रहना चाहती है। और साइका और ईफा उस ड्रैगन पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ईफा साइका को शुक्रिया बोलती है, पर लेकिन साइका को तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर हुआ क्या है। अब वो दोनों ड्रैगन के अंडे के पास पहुँच जाते हैं, पर लेकिन तभी वहाँ पर लावा वाला टाइगर हमला कर देता है और साइका उसको अपने क्रिस्टल से रोक लेता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक आया था, उसका शुरू से ही
प्लान था कि उसको ड्रैगन का अंडा चाहिए और वो लोगों के ऊपर हमला करवाने वाली बात भी झूठ थी। अब वो टाइगर ईफा और साइका के ऊपर हमला कर रहा होता है, पर लेकिन एक पानी का फुव्वारा उसे दूर उठाकर फेंक देता है। साइका भी ये देख हैरान था क्योंकि ये बार ईफा ने किया था और ईफा उन लोगों को धमकी देती है कि वो वहाँ से चले जाए, पर लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। इस बार वो अपने टाइगर के साथ अपने बंदों को भी भेजता है हमला करने के लिए, पर साइका अपनी व्हाइट फायर से उस टाइगर के ऊपर हमला करता है जिससे वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और अब तो उनके साथ वो ड्रैगन भी खड़ा था जिसको देखकर उस बंदे के चेले चपाटे तो भाग जाते हैं, पर लेकिन साइका किसी को भागने नहीं देता है और सबको पकड़ लेता है। और ये देखकर जैक उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर लेकिन ईफा अपने फायर एलिमेंट से उसकी बुक को ही जला देती है। और ईफा की इस मैजिक को देखकर साइका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे शाबाशी देता है। साइका के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ईफा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो दोनों जैक और उसके साथियों को प्रिंस के सामने ले जाते हैं और उसकी सारी सच्चाई को बता देते हैं। अब प्रिंस उन सभी लोगों को कारागार में डलवा देता है। अब साइका बताता है कि ड्रैगन का बर्ताव और वो रानी की कहानी एकदम सच्ची है और साइका चाहता है कि प्रिंस ड्रैगन के अंडे को हैच करवाने में उनकी मदद करे ताकि इंसानों के प्रति ड्रैगन का स्वभाव पहले जैसा हो जाए। पर लेकिन वो प्रिंस चाहता है कि साइका उस ड्रैगन को मार दे क्योंकि इस किंगडम का अगला किंग वही बनने वाला है, इसलिए वो अपने आप को साबित करना चाहता है। पर लेकिन साइका इसके लिए मना कर देता है, तो गुस्से में वो प्रिंस साइका को बंदी बनाने के लिए ऑर्डर दे देता है और वो प्रिंस ईफा को साइका की गुलामी करने के लिए मना कर देता है और वो इस कंट्री में उसे एक नागरिक बनकर रहने के लिए कहता है। पर साइका को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो बस अभी तक इसलिए चुप था ताकि वो उन दोनों के कंट्री के रिलेशन को खराब ना करे, पर लेकिन पानी अब सर के ऊपर से निकल चुका है। अब साइका प्रिंस को डांटने लगता है और ये कहने लगता है कि उन्हें बस अपनी गद्दी और बीबी की चिंता है, पर लेकिन उन्होंने अभी तक ड्रैगन की परेशानी पर नजर भी नहीं डाली है और वो ईफा को ऐसे किसी बच्चे के हाथों में नहीं सौंपने वाला। और ये सब सुनकर तो वो एल्फ हंस देती है और वो ईफा को उस प्रिंस के सामने खड़ा कर देती है ताकि वो अपनी फीलिंग को जाहिर कर सके। और ईफा एक बार फिर से इसको रिजेक्ट मार देती है, तो एल्फ भी प्रिंस को हार मानने के लिए कह देती है और वो साइका का धन्यवाद करती है जो उसने उसके कंट्री और उनके लोगों के लिए किया और वो माफी मांगती है जो उन लोगों ने उसके साथ किया। अब वो एल्फ ईफा को अलग कोने में लेकर जाती है और वो पूछती है क्या वो साइका को पसंद करती है, जिस पर ईफा शर्माने लगती है। अब वो ईफा को रियल लाइट एलिमेंटल देती है जो उसके अंगूठे पे लगे जख्म को ठीक कर देती है। अब वो एल्फ कहती है कि ईफा को देखकर उसे उस फेरी की याद आती है जो हीरो की पार्टी में थी, पर लेकिन वो एक डीमन किंग से प्यार कर बैठी और वो कहती है कि उम्मीद है कि साइका तुम्हारी फीलिंग्स को समझ जाएगा। अब अकेडमी जाते समय रास्ते में ईफा उसे अपने एल्फ डिसेंडेंट होने के बारे में बता देती है। वैसे तो ईफा साइका की माँ के बारे में उससे पूछना चाहती थी, पर लेकिन वो वहीं पर रुक जाती है और साइका यहाँ पर ईफा से पूछता है कि अगर उसे शादी करनी होगी तो वो कैसा लड़का चुनेगी। ईफा को उसके माँ बाप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो दयालु, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होना चाहिए और जो उसके ना होने पर अकेला महसूस करे। पर साइका को नहीं लगता कि ऐसा लड़का होता भी होगा और ये बैल बुद्धि इस खूबसूरत लड़की के इशारे भी नहीं समझ पा रहा। डीमन किंग होने का फिर क्या घंटा फायदा। और एक जंगल के अंदर हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं, इनके नाम थोड़े अजीब है, तो मैं इस बंदे को रेड गॉब्लिन बोलूंगा जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और दूसरे नंबर पे है पेरिसिलेरिया जिसकी तीसरी आंख किसी को भी पत्थर बनाने के लिए काफी है, मतलब ये एक आर्टिस्ट है। और तीसरे नंबर पर है लोनी जो किसी भी जानवर को टेम कर उसे अपने शिकिगामी के हाथों मरवा देता है। और तीसरे नंबर पर है कल जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है और ये लोग एक निहत्थे बच्चे के ऊपर जुल्म करके उससे किसी चीज का पता पूछ रहे होते हैं, पर ये बच्चा हरामी निकलता है और एक बड़े से जानवर को वहाँ पर बुला लेता है, पर लेकिन उन सब का लीडर उसकी गर्दन को एकदम मक्खन की तरह काट देता है और फिर उस बच्चे के 5 टुकड़े करके सब में बांट देता है। और ये पांचों बंदे एक मिशन पे निकले हैं जो है हीरो को खत्म करना। और दूसरे सीन में हम साइका को देखते हैं जो अमू को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता है और ये सब सुनकर तो वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं और ईफा के आंख से तो आंसू भी निकलने वाले होते हैं, पर लेकिन साइका बताता है कि वो अमू को मैरिज के लिए प्रपोज नहीं कर रहा है बल्कि उसके फादर उस लड़की से मिलना चाहते हैं जो चारों एलिमेंटल को कंट्रोल कर सकती है और जो एक कमाल की तलवारबाज भी है। वो अपने साथ मेविल को भी चलने के लिए कहता है, बस साइका खुद ऐसा था जो उधर खुद नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके फादर पॉलिटिक्स पर्पस के लिए उधर बुला रहे हैं। अब वो अगले दिन सभी लोग साइका के घर पहुंच जाते हैं और लुक्टी वहाँ पर उन सभी का इंतजार कर रहा था और उसके भाई के साथ उसके फादर भी उसका कब से इंतजार कर रहे होते हैं, पर लेकिन तभी साइका का नाम एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए लेता है और जब वो वहाँ देखते हैं तो उसका भाई ग्ले उसका इंतजार कर रहा होता है। और ग्ले को यहाँ देखकर तो साइका भी थोड़ा हैरान होता है और ग्ले बताता है कि आर्मी में उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और ग्ले आर्मी में तब तक ट्रेनिंग करता रहता है जब तक उसे उल्टी ना आ जाए या तो फिर वो बेहोश ना आ जाए और वो इसके लिए साइका का शुक्रगुजार है। और ग्ले साइका को शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, पर लेकिन उससे पहले अमू उससे लड़ना चाहती थी और ईफा से उसे पता चलता है कि ये वही बंदा है जो उन्हें बुली किया करता था और साइका को लगता है कि अमू इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, आखिर वो हीरो जो है। इस मैच के अंदर मैजिक अलाउ नहीं है और मैच के स्टार्ट होते ही अमू ग्ले के ऊपर भारी पड़ने लगती है, पर लेकिन अचानक से ग्ले का पैर फिसल जाता है और अमू इस मैच को जीतने वाली होती है, पर लेकिन ग्ले अपनी मैजिक स्टिक बाहर निकालता है और इस मैच को विन कर लेता है। और शर्त के मुताबिक अब साइका को
को इससे लड़ना होगा। पर लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और ग्ले इसी का होली नाइट है और वो फाइट को शुरू करने के लिए कहती है, पर वो कहती है कि उसे इस फाइट से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो ग्ले फाइट नहीं करता है। इसके बाद ग्ले सभी को प्रिंसेस फियोना से इंट्रोड्यूस करवाता है और वहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक होली प्रिंसेस थी और ये कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये नाम उनको उनके जन्म के स्थान से मिला हुआ है। 15 साल पहले एक प्रिस्टिस ने उनको जन्म दिया जो एक राजा की पत्नी थी, इसलिए उनका नाम होली प्रिंसेस पड़ा। वैसे साइका यहाँ पर प्रिंसेस के कहने पर ही अमू को लेकर आया है क्योंकि उसकी काबिलियत उन्हें कहानी की हीरो की याद दिलाती है और ये प्रिंसेस यहाँ पर कुछ दिन और रुकने वाली है, तो वो चाहती है कि ये लोग भी उन्हीं के साथ यहाँ पर कुछ दिन तक और रुके। अब प्रिंसेस के जाने के बाद सब लोग साइका के ऊपर चढ़ जाते हैं क्योंकि उसने नहीं बताया कि यहाँ पर एक होली प्रिंसेस आने वाली है। अब शाम के समय जब साइका अपने रूम में बैठा होता है तभी वहाँ पर अमू आती है, जिसको देखकर साइका थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी रात के समय कोई लड़की लड़के के रूम में आई है। पर अमू कहती है कि उसे कोई भी टेंशन नहीं है, वैसे ही वो डंजन में उसे बिना कपड़ों के देख चुका है, वो बस अपने रूम में थोड़ा बोर हो रही थी, बस इसलिए वो यहाँ पर आई है। वो अब साइका से पूछती है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद क्या करेगा, तो साइका उसे याद दिलाता है कि उसने डंजन में उससे वादा किया था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद उसके साथ एडवेंचर पे जाएगा। ये सुनकर अमू थोड़ी शर्मा जाती है, उसको लगा था कि साइका ने उसके साथ बस एक मजाक किया है, पर लेकिन परेशानी की बात ये थी कि साइका को एडवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो साइका चाहता है कि एडवेंचरिंग के बारे में अमू उसे सिखाए, तो अमू भी उसको हाँ बोलकर वहाँ से गुड नाइट बोलकर चली जाती है। तो गाइस इस एनिमे का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमको न्यू एनिमे और एक्सप्लेन की वीडियो में।